उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर अपनी आस्था के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसी आस्था को लेकर ये सुर्खियों में आया। कहा गया कि भगवान भोले के शिवलिंग का शरण हो रहा है और इसकी वजह भक्तगण ही है। लेकिन जो संकट महाकाल पर मंडरा रहा था वो अब घटने वाला है। भोले भक्तों पर पहले की तरह कृपा बनाए रखेंगे। घर बैठे महाकाल का नया श्रृंगार और नए तरह से हो रही पूजा के विधि विधान के दर्शन आप भी कीजिए। भक्तों की नई मुराद पर भोले ने दिया आशीर्वाद। घर बैठे देखिए महाकाल का नया श्रृंगार। मृत्यु के देवता से टलने लगा महासंकट। आप पहली बार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की ये बदली तस्वीर है। महाकाल की पूजा में 28 अक्टूबर से बदलाव आ गया है। भोले का श्रृंगार होगा, लेकिन नए तरीके से। महादेव की भस्म पूजा भी होगी, लेकिन नए विधि विधान से। महाकाल पर जल भी चढ़ेगा, लेकिन पहले जितना नहीं। हालांकि ये अलग बात है कि भक्तों की आस्था और भोले की कृपा पहले जैसी ही रहेगी। यहाँ जलाभिषेक के लिए आरओ का पानी उपलब्ध कराया गया है। साथ ही पंचामृत के दौरान चीनी का जो उपयोग होता था उसकी जगह अब खांडसारी का उपयोग किया जाना शुरू कर दिया गया है। ये पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके टेलीविजन स्क्रीन तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज के जरिए आप पहली बार ये देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद में महाकालेश्वर मंदिर समिति ने इसका इम्प्लीमेंटेशन आज से ही शुरू कर दिया गया है। शिवलिंग के लगातार हो रहे क्षरण पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया था, जिस पर अगले ही दिन से अमल भी शुरू हो गया। देखिए, सबसे पहले भोले को जगाने के लिए पंचामृत से अभिषेक किया गया, जिसके बाद श्रृंगार किया गया, फल फूल चढ़ाए गए और खांडसारी लगाई गई। आरओ के लिए जरूर हम अभी लगे हुए हैं अच्छे से और लेकिन जो बाकी निर्देश हैं, जैसे आप देख रहे हैं, असल में सभी के पास में छोटे पात्र हैं और जो हमारी अन्य व्यवस्था है, भस्म आरती, सूती वस्त्र ढकने वगैरह की, वो सब भी लागू आज से हो जाएगी और हो गई है। महाकाल की पूजा में किस तरह बदलाव आया है उसे समझने के लिए दो तस्वीरें देखिए। पहले सिर्फ श्रृंगार वाले हिस्से को ही कपड़े से ढका जाता था, लेकिन अब पूरे शिवलिंग को ही कपड़े से ढकना शुरू कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भस्म पूजा से शिवलिंग पर असर बताया जा रहा था। ये पहली तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद में आज भस्मारती के पहले जो पूरे महाकालेश्वर शिवलिंग को कपड़े से ढका जा रहा है, जिसकी व्यवस्था मंदिर समिति की तरफ से कर दी गई थी। दिशा निर्देश आज सुबह मिले थे और आज ये भस्म आरती की पहली तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने कपड़े से भगवान को सुरक्षित कर दिया है और सूती वस्त्र से ढक दिया गया है। कपड़े से ढकने के बाद बारी आई भस्म आरती की। मंदिर के गर्भगृह में पहले जैसी रौनक थी और थोड़ी ही देर बाद वो लम्हा भी आ गया जब महाकाल की भस्म पूजा सफेद रंग के सूती कपड़े से ढक कर की गई।
भस्मी चढ़ाना शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद में आज ये पृथक व्यवस्थाएं की गई है कि भस्मी चढ़ाने के पहले महाकालेश्वर शिवलिंग, भगवान महाकालेश्वर के शिवलिंग को पूरी तरीके से एक सूती कपड़े से ढक दिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में इस देश की धार्मिक, इस विश्व की धार्मिक और सबसे बड़े आस्था के केंद्र महाकालेश्वर मंदिर के ज्योतिर्लिंग शरण मामले में जब याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे ताकि इस शरण को आने वाले समय और आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर रखा जा सके। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। हिंदू संस्कृति में, पुराणों में ये बहुत पहले आ चुका है, लेकिन धीरे धीरे जो सुधार हो रहा है ये बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट के नए नियमों के मुताबिक श्रद्धालु शिवलिंग पर आधा लीटर से ज्यादा जल नहीं चढ़ाएंगे। हर श्रद्धालु को 1.25 लीटर दूध या पंचामृत चढ़ाने की इजाजत होगी। शिवलिंग पर चीनी पाउडर लगाने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ खांड सारी का इस्तेमाल किया जाएगा। भस्म आरती के दौरान शिवलिंग सूखे सूती कपड़े से ढका जाएगा। शाम 5 बजे जलाभिषेक के बाद गर्भगृह और शिवलिंग को सुखाया जाएगा। इसके बाद जलाभिषेक नहीं होगा, सूखी पूजा होगी। शिवलिंग को नमी से बचाने के लिए ड्रायर और पंखे लगाए जाएंगे। बेलपत्र और फूल पत्ती केवल ऊपरी भाग में ही चढ़ेंगे। जाहिर है आदेश के अगले दिन ही सारा इंतजाम होना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी मंदिर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। महाकाल की पूजा में आए बदलाव से भक्त भी खुश नजर आए। बहुत ही अच्छा डिसीजन है ये सुप्रीम कोर्ट का कि आरओ का जल चढ़ना चाहिए और एक लिमिट होनी चाहिए, शिवलिंग को ढकना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। आने वाली पीढ़ियों को भी तो ये दर्शन सौभाग्य मिलना चाहिए ना। अगर ये सब घर्षण होता रहेगा तो वो आने वाली पीढ़ी हमारी क्या देखेंगे। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ शिव स्वयंभू है, भव्य है और दक्षिणमुखी है। इसीलिए इस मंदिर में महाकाल की पूजा को पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी मान्यता को बनाए रखने और शिवलिंग का क्षरण न हो, इसके लिए बदलाव किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद में महाकालेश्वर मंदिर समिति ने कई सारे निर्देशों पर पालन करना शुरू कर दिया है। चीनी की जगह खांडसारी का उपयोग करना शुरू किया गया है। जल की मात्रा सीमित कर दी गई है। श्रद्धालुओं की एंट्री की पृथक व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ भस्मी चढ़ाने के पहले शिवलिंग पर सूती कपड़े का पूरा आवरण ढका जाने लगा है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अतियाफ शेख, इंडिया न्यूज, उज्जैन। कालों के काल महाकाल को लेकर हिंदुस्तान के हर जनमानस में आस्था है। हालांकि इस आस्था को लेकर तब सवाल उठे जब कहा गया कि शिवलिंग का क्षरण हो रहा है। जल, पंचामृत और भस्म से शिवलिंग का आकार बदलता जा रहा है। एएसआई की रिपोर्ट सामने आई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसके बाद महाकाल पर गहराई संकट का समाधान ढूंढना शुरू किया गया। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। उज्जैन के महाकाल मंदिर के इस तस्वीर को देखिए। ज्योतिर्लिंग पर शिव भक्तों की आस्था अपार है। शास्त्रों में जो लिखा है उसके मुताबिक भक्त अपने शिव को उनकी पसंद की हर वो चीज अर्पित करते हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्र, दूध, दही, शक्कर, भस्म, हर तरह की सामग्री शिव के इस ज्योतिर्लिंग पर अर्पित की जाती है। इन तस्वीरों को देखकर तो नहीं लगता कि महाकाल पर कोई संकट है, लेकिन अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। 2 साल पुरानी ये तस्वीर अखाड़ा परिषद के महासचिव अवधेश पुरी के आश्रम में लगी है। इस तस्वीर में आपको महाकाल पर आया संकट साफ दिखाई देगा। दरअसल बीते 3-4 दशकों में ज्योतिर्लिंग में ये परिवर्तन देखने को मिला है और इस परिवर्तन को लेकर सारिका जयराज गुरु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। याचिका में सारिका ने क्या कहा वो आप खुद उनकी जुबानी सुनिए।
तो मंदिर है और मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उसके अंदर जो उन्होंने परीक्षण करा है उसमें जिसमें उन्होंने कोटि तीर्थ का जो जल चढ़ाया जा रहा है, जो पंचामृत चढ़ाया जा रहा है, जो भस्म चढ़ाई जा रही है, जो हारफूल चढ़ाए जा रहे हैं, और उसमें पाया गया है कि कहीं न कहीं महाकाल मंदिर पे जो ये सब चल रहा है वो उसमें शरण हो रहा है। सारिका की इस याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को जांच के आदेश दिए और एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 7 सितंबर को महाकाल के मंदिर में निरीक्षण किया और ये पाया कि वाकई महाकाल के शिवलिंग पर भक्तों की आस्था खतरा पैदा कर रही है। सर्वे के दौरान शिवलिंग को सुखाकर और गीला कर देखा गया। शिवलिंग की हर एंगल से तस्वीरें ली गई, शिवलिंग को नापा गया, हाथ से छूकर और रगड़कर महसूस किया गया। शिवलिंग पर चढ़े दूध, दही और घी के सैंपल लिए गए। गर्भगृह के अंदर का तापमान और उमस को रिकॉर्ड किया गया। आरती के वक्त धूप, दीप और कपूर जलाने से निकलने वाले धुएं के असर को भी महसूस किया गया और एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में कहा गया कि महाकाल मंदिर के शिवलिंग को पंचामृत स्नान और भस्मारती में होने वाली कंडे की भस्म, शिवलिंग पर चढ़ने वाले जल, हार और फूल के साथ ही मंदिर के गर्भगृह के दर्शन करने पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के शरीर की गर्मी से खतरा है। है कि जो गर्भगृह है, गर्भगृह के अंदर जो टेम्परेचर, जो ह्यूमिडिटी बनी रहती है, उसको लेके कुछ दिशा निर्देश मिले हैं या रिकमेंडेशन आपकी तरफ से भी गई थी? हम लोग पहले से ही इस पे कार्यरत रहे हैं। हमारे यहाँ एलईडी ट्यूब्स हैं, छोटे बल्ब्स हैं और साथ में वाटर कूलिंग सिस्टम है। ऑलरेडी हमारा शाम को 5 बजे के बाद में सूखी पूजा होती है। पूरा गर्भगृह सूखा रहे, इसका पूरा पहले से ही प्रबंध है। इस कमेटी ने 13 पॉइंट की रिपोर्ट सौंपी और सुझाव दिए कि अगर संभव हो तो पुजारियों के अलावा बाकी लोगों को गर्भगृह में न जाने दिया जाए या फिर लोगों की संख्या सीमित कर दी जाए। पूरे दिन ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने से नुकसान पहुंच सकता है, इसे सीमित किया जाए। दूध और दूध से बनी चीजों, घी और शहद का सिर्फ प्रतीकात्मक इस्तेमाल हो या फिर भस्म आरती के दौरान पुजारी इन्हें अर्पित करे, बाकी समय इस पर रोक लगे। ये बातें कमेटी के 13 पॉइंट के हिस्से में शामिल है। इसके अलावा शिवलिंग पर गुड़, शक्कर जैसी चीजों का लेप न लगाया जाए। अगर धार्मिक कारणों से इनका इस्तेमाल जरूरी है तो इसे बेहद सीमित कर दिया जाए। समिति ने कहा कि फूल और बेलपत्र का भी सीमित इस्तेमाल हो। शिवलिंग के लगातार इनके ढके रहने से नमी हो जाती है, साथ ही पत्थर तक हवा का सही प्रवाह नहीं हो पाता। ऐसे ही कई और पॉइंट थे और इन्हीं बिंदुओं को आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के तौर पर सामने लाया, जिसमें कोटि तीर्थ के जल की जगह सुप्रीम कोर्ट ने आरओ का पानी इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। और फिलहाल